नमस्कार दोस्तों, आज हम सिस्टम का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे जिसमें हम विभाज्यता का नियम का सारे आज क्वेश्चन भी करेंगे और उसके सारे टाइप्स के क्वेश्चन भी समझेंगे। तो आज हमारा है विभाज्यता का नियम का थर्ड पार्ट, विभाज्यता का नियम संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। जितने भी क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के संबंधित क्या है प्रश्न सॉल्व करेंगे। कितना किस प्रकार के प्रश्न आते हैं इससे संबंधित सारे प्रश्न को आज देखते हैं कि विभाज्यता के नियम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो हम नंबर सिस्टम का आज ये तीसरा भाग है जिसमें हम देखेंगे कि डिवाइजर क्या है। आज भाजकता के नियम को पढ़ेंगे। किसमें? भाजकता का थर्ड पार्ट, भाजकता मतलब भाजकता पढ़ेंगे। जैसे क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। ये होता है भागफल, इसे बोलते हैं भागफल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। जो यहाँ पर जो लास्ट में बचता है उसको शेषफल बोलते हैं, शेषफल। इससे संबंधित सारे जितने भी क्वेश्चन होते हैं हम उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे कि भाजकता के नियम थर्ड पार्ट में भाजकता के नियम कौन कौन से नियम आते हैं, इससे संबंधित हम सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हम जानते हैं कि जो भाजक होते भाज्य इसके बराबर क्या होती है। अगर कोई वैल्यू है दी तो इसको क्या कहते हैं? इसको भाज्य बराबर होते हैं। भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये होता है उसमें। अगर हम इसे मान लीजिए ए से डिनोट करते हैं, इसे बी से डिनोट करते हैं, इसे क्या करते हैं, इसे डिनोट कर देते हैं, आर से डिनोट कर दो और इसे क्यू से डिनोट कर दो। तो हमारा मान क्या है कि हम इसको बोलते हैं डिविडेंट, डिवाइजर बोलते हैं डिवाइजर डेविड, इसे इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंट बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्वोशिएंट बोलते हैं, इसे क्वोशिएंट बोलते हैं। क्वोशिएंट बोलते हैं। क्वोशिएंट के बाद रहता है रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर होता है। ठीक है, ये इसका इंग्लिश वर्जन हो गया, इसका ये हो गया रिमाइंडर। तो हम क्या जानते हैं कि इसका मान है ए इक्वल टू बी प्लस डी का मान डी इंटू बी इंटू, अगर हम इसको क्वेश्चन भागफल को क्यू मान लें, क्यू प्लस आर रिमाइंडर। तो हम ये कह सकते हैं कि बी का मान हमेशा क्यू आर के मान से हमेशा बड़ा होगा, यानी बी का मान क्यू आर के मान से या तो बराबर होगा या तो जीरो के बराबर होगा या जीरो से छोटा ही होगा। ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकता है। बी का मान क्यू के मान से बराबर होगा या तो छोटा होगा बी का मान क्यू का। तो अब हम कह सकते हैं यदि बी का मान जीरो से बड़ा या बराबर है तो हम हमेशा इसमें भागफल की विशेषता यह होती है कि अगर हम किसी नंबर सिस्टम में बी का मान चेक करते हैं तो वो हमेशा जीरो से बड़ा ही होगा। यदि बी आर का मान या तो आर का मान क्या होता है,
आर का मान या तो जीरो होगा, जीरो से बड़ा होगा या तो जीरो के बराबर होगा। इसी मेथड को हम रख करके विभाज्यता के नियम का थर्ड पार्ट में हम देख सकते हैं। अब इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे, विभाज्यता के नियम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे, आज उसको एक ही क्वेश्चन को देख करके समझ लेते हैं। डिविजिबिलिटी का थर्ड रूल में क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। डिविजिबिलिटी का थर्ड रूल में अब इसका एक हमने लोगों ने चेक किया था कि प्रश्न हम कैसे सोल्व करते। इसके विभाज्यता के नियम में मैंने पिछली क्लास में चेक किया था कि विभाज्यता के नियम में कोई भी संख्या दी होती है, कोई भी नंबर दिया होता है, तो उसको हम किस प्रकार उस जो नंबर संख्या नहीं दी होती किस प्रकार चेक करते हैं। मान लीजिए कोई भी संख्या दी है, यार मैंने बताया था पिछली क्लास में कि 2 का विभाजित अगर कोई संख्या 2 से डिविजिबल हो रही है, 2 से विभाजित हो रही है, तो उसका क्या रूल नियम है। 3 से कैसे विभाजित होती है कोई संख्या, उसका क्या रूल नियम है। इसके बाद 4 से विभाजित होने की संख्या का रूल नियम पढ़ाया था। 5 से विभाजित होने वाली संख्या का, इसी प्रकार मैंने 7 से भी बताया था। इसके बाद 8 से विभाजित होने की, फिर इसके बाद 11 से विभाजित होने की, इसके बाद 13 से विभाजित होने की, इसके बाद 37। इसका रूल में लिया है, एक बार एक झलक मार देते हैं। यदि इसके इसमें क्या होता है फर्स्ट नंबर में कि यदि इसके इकाई अंक में 0, 2, 4, 6 ऐसे करके संख्या है, तो ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। यदि कोई नंबर दी है, मान लीजिए कोई भी संख्या दी होती है और इन सभी संख्याओं का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं कि ये संख्या 3 से डिविजिबल है, यानी इस संख्या में 3 से भाग चला जाएगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल 3 के लिए क्या देखते हैं, 3 के लिए देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 6, 8, 3, 2, 1 दिया है, क्या ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, तो देख लेते हैं। 8, 6, 14, 14, 2, 16, 16, 4, 20। अगर 20 को हम 3 से विभाजित करते हैं तो क्या 3 से विभाजित हो रही है, नहीं हो रही है। इसीलिए अगर हम इसके लास्ट में 2 रख देते हैं तो ये 21 बन जाती है। इसमें क्या 7 से 21 होता है, अतः हम कह सकते हैं ये संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित है। क्या डिविजिबिलिटी का रूल में ये है कि यदि 4 में लास्ट में या तो 0 आ जाए या इकाई और दहाई का अंक, इकाई और दहाई का अंक 4 से पूर्णतः डिविजिबल हो जाए, ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं, डिविजिबिलिटी। 4 से डिविजिबिलिटी या तो यूनिट डिजिट या ड्राई डिजिट, यानी दहाई सेकेंडरी डिजिट पूर्णतः 4 से डिविजिबल होते हैं। इकाई या दहाई अंक या इकाई अंक, इन दोनों जैसे मान ला एग्जाम्पल के लिए या तो डिविजिबल हो जाए, तो हम इकाई अंक में देख लेते हैं। इकाई और दहाई अंक 4 डिविजिबल के लिए मैंने एक नज़र हम मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए 4 का डिविजिबिलिटी है, इसमें 6, 8, 3, 1, 6 है, लास्ट में इसमें यूनिट डिजिट इकाई का 6 है और दहाई का 1 है। अगर हम इसमें चेक करते हैं 6 और 4, तो देखते हैं 4 और 16, अतः हम कह सकते हैं कि ये यूनिट डिजिट 4 का डिविजिबिलिटी का विभाजित है। 5 के आपको जानते हैं कि 5 वही संख्या से विभाजित होगा जिसके लास्ट में या तो 0 हो या तो 5 हो। कोई भी संख्या अगर इकाई में 5 नहीं है, 0 नहीं, तो 5 से वो विभाजित संख्या नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार अब हम 7 से डिविजिबिलिटी का रूल देखते हैं, ठीक है ना। 7 से 6 से वही संख्या, देखो 6 को 6 में 2 है, या जब हम 2 into 3 करते हैं, 6 से वही संख्या विभाजित होगी। अगर कोई संख्या 6 से विभाजित हो रही है तो वह नंबर से 2 और 3 से दोनों से विभाजित होनी चाहिए। अगर 2 और 3 से डिविजिबल नहीं हो रही तो वह संख्या विभाजिता का नियम का पालन नहीं करेगी।
अब हम देखते हैं 7 7 में सबसे 7 और 13 ये सभी संख्या ना अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या की विशेषता ये होते हैं इसके दो अभाज्य मतलब दो को प्राइम नंबर सर अभाज्य संख्या जो होती है को प्राइम नंबर होना चाहिए। कितने तो प्राइम नंबर किसी संख्या का वह संख्या जो एक या एक से बड़ी संख्या से विभाजित होकर दो फैक्टर बनाती दो गुणनफल बनाती है उसे को प्राइम नंबर बोला जाता है। जैसे हम 7 को विभाजित करेंगे ना तो 7 के दो फैक्टर बनेंगे या तो एक से बड़ी संख्या या तो एक होगी और 7 स्वयं से विभाजित होगी इसलिए इसका को प्राइम नंबर को फैक्टर दो बन रहा है। अब जैसे कोई 6 का हो 6 में कितने बनता है क्योंकि ये सम है और दोनों के प्राइम नंबर है इसमें एक दो बन सकता है 4 बन सकता है और इसके अलग अलग फैक्टर होना चाहिए। एक तो ये तो भाज्य होना चाहिए या तो अभाज्य होना चाहिए ठीक है ना। इसके फैक्टर दोनों आप देखो यहाँ से 6 का 6 दो जो है अभाज्य है और इसका ये भाज्य फिर भी ये क्या है ये दोनों संख्याओं का को प्राइम नंबर नहीं बन सकता क्योंकि अगर इसको हम फिर से तोड़ेंगे तो 2 इंटू 2 में विभाजित हो जाता है अतः 6 का 4 और 2 प्राइम को प्राइम नंबर नहीं बनेगा को प्राइम नंबर नहीं बनेगा। इसलिए इसके विभाजिता का नियम 7 की विभाजिता का नियम ये है कि अगर कोई संख्या का कोई नंबर दी है तो उसका दोगुना करके दहाई के जितने भी इकाई के अंक का दोगुना करके जितने भी नंबर है लास्ट में दहाई से लेकर के लास्ट के फिर बाद में जितने भी नंबर आते हैं उसमें क्या करता है माइनस करते गया। जैसे मान लीजिए कि हमने लिख लिया 883 लिया 882 ही ले लो ठीक है ना यानी 882 का ले लेते हैं तो इसका जो इकाई अंक है इकाई अंक में हम क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इकाई अंक का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 हो जाएगा यहाँ मीन्स मतलब 4 हो गया। अब जो दहाई और सैकड़ा अंक है इसमें से ये 4 को हम क्या करेंगे घटा देंगे ये कितना हो 4 आ गया अतः ये क्या हो गया हमारा 84 हो गया। अब हम 84 में 7 से डिविजिबल करेंगे तो यह संख्या कितना हो जाएगी 7 से क्या विभाजित हो जाती है ठीक है। इसी प्रकार अगर किसी नंबर के लास्ट में 6 टाइम्स कोई भी संख्या आ रही है लगातार रिपीटिशन हो रहा है 6 बार यदि किसी संख्या का लगातार 6 बार रिपीटिशन हो रहा है तो उसे हम कहेंगे कि ये संख्या ये इस तरह की संख्या जैसे अगर किसी संख्या का नंबर देता है किसी संख्या का लगातार 6 टाइम 12 टाइम्स 18 टाइम्स लगातार रिपीटिशन हो रहा है तो वह संख्या को हम कहेंगे या तो ये संख्या 7 से या तो ये संख्या 13 से या तो कितना 37 से डिविजिबल होगी। जैसे मान लीजिए ये कोई 6 टाइम क्या है तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या किससे होगी डिवीजन 7 से विभाजित हो जाएगी। ये संख्या 13 से भी हो सकती है और 37 से भी हो सकती है तो ये इस तरह डिविजिबिलिटी के अंदर आप लिख लेते हैं 4 भी हो सकती है 4 ऐसे करके ये क्या है 6 से डिविजिबल हो सकता है कि ऐसे 6 टाइम बार बार रिपीटिशन होती रहे। देख लीजिए कि ये 6 मतलब 7 की सीरीज में चल रही है अगर कोई भी संख्या 6 बार लगातार रिपीटिशन कर रही और विभाजिता के नियम में पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कोई नंबर 7 से या तो 7 से विभाजित होगी और या तो 13 से या तो 37 से या तो 39 से इस तरह की संख्याएं हमेशा चलती रहती हैं डिविजिबिलिटी के नियम। एक रिपीटेशन में आते हैं कि 11 में क्या होती है कि जो भी संख्या दी होती है तो सभी संख्याओं के इकाई के अंकों का योग सभी संख्याओं के सम संख्याओं का योग जितनी भी नंबर दी है तो उसमें सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग करके दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। यदि डिफरेंस में 0 आता है या तो
तो वो संख्या पूर्णतः 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो हम कहेंगे वो संख्या 11 से डिविजिबिलिटी करोगे। मान लीजिए कोई भी संख्या दी है ऐसे 6 8 9 7 3 2, ठीक है ना, 1 2, तो हम ये कहेंगे सम संख्याओं, सम संख्या ये और ये है, ठीक है ना। तो विषम संख्याओं का योग, सम संख्या का योग माइनस विषम संख्याओं का योग, विषम संख्या का योग है, और इन दोनों का डिफरेंस निकाल करके, अगर कोई डिफरेंस जैसे निकाल देते हैं, एक बार 3 आया, ठीक है ना, 1 3 के बाद कितना आएगा 9 9 के बाद 6 आएगा, और सम संख्याओं का योग 2 7 8, कितने 8 7 15 15 2 17, ठीक है, माइनस बीच में आया 3 के बाद 9 9 3 12 12 6 18। अब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, देखते हैं -1 आया। अगर 1 आ रहा है हम ये कह सकते हैं कि ये संख्या किससे, ये संख्या 11 से डिविजिबल है। 11 की डिविजिबिलिटी में या तो लास्ट में उसके 0 आ जाए, या तो कितना आ जाए 11 से पूर्णतः विभाजित हो। अगर हम यहाँ 0 रख देते हैं ये भी 17 हो जाएगा, और 17 से 17 क्या रखेंगे तो 0 हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि ऊपर दी गई संख्या पूर्णतः है किससे 11 से विभाजित हो गई है। अब हमने विभाजिता के सारे क्वेश्चन, अब एक विभाजिता से संबंधित नंबर सिस्टम में जितने भी जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उन क्वेश्चनों को हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। विभाजिता से संबंधित जितने भी प्रश्न आ रहे हैं, अब उसको हम उन सारे प्रश्नों को एक करके देखते हैं। उसके लिए हम क्या है, कोई भी बुक उठाते हैं, हमारे पास बहुत सारी बुक रखी हैं, उनमें से मुझे हर एक प्रश्न टाइप उठाते हैं और उस प्रश्नों को हम देखने का प्रयास करते हैं। तो पहले हम देखते हैं विभाजिता के नियम। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या दी हुई है, अब उसमें किस टाइप से फ्रेमवर्क करते हैं और किस प्रकार के फ्रेमवर्क करते हैं, इसी का हम नंबर सिस्टम में देखेंगे। अब यही देख लेते हैं, कुछ रूल नियम कुछ फॉर्मूले और देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। तो हम देखते हैं आज सूत्रों का खेल देख लेते हैं, सूत्र कैसे चलते हैं, इस सूत्रों को तोड़ मरोड़ करके और कैसे संख्या बनाई जा सकती है। तो आज हम पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी a माइनस बी, ठीक। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है 4ab, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे स्क्वायर के रूप में सारे सीक्वेंस ये बीजगणित में यही सारी संख्याओं का है। इसी संख्या से बहुत सारे नंबर सिस्टम में सवाल दे देते हैं और नॉर्मल एसएससी भी सवालों को परेशान करके रखती है। अगर ये पूरे फॉर्मूले याद है तो हमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती है। इसके बाद हम आते हैं आगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखते हैं a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab bc ca, ठीक है। इसके बाद और फार्मूला देखते हैं a प्लस बी का होल क्यूब
बराबर होता है ए क्यूब बी क्यूब प्लस ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए। ठीक है ना। ये फार्मूला, ये थोड़ी थोड़ी अलजेब्रा की मैथ हो, इसको थोड़ा फार्मूला में देख लेते हैं। इसके बाद नंबर सिस्टम का थर्ड पार्ट में अब हम आज से जितने भी सवाल, जैसे भी सवाल आएंगे उसको सॉल्व करने का प्रयास करें। एक सूत्र और एक नॉर्मल से कि अगर मैं पूछ दूं कि बाध्यता के निबंध में वो संख्याएं, सभी संख्याओं को ज्ञात करने का सूत्र क्या है, हमें नॉर्मल संख्या को पता है। कोई भी संख्या क्या लिखी होती है नंबर सिस्टम में, हमेशा कोई भी संख्या 2n प्लस माइनस 1 के रूप में लिखी होती है। कोई भी संख्या नंबर सिस्टम में 2n प्लस 1 माइनस के रूप में लिखी होती है। जो भी हमें देखना क्या है, हमें क्या, जैसे मान लीजिए कितना 121 लिखी है, 121 लिखा है, तो हम इसको क्या 121 को इस तरह तोड़ सकते हैं कि 12 इंटू 10 प्लस 1 इक्वल टू कितना होगा 12 120 प्लस। अतः हम इस संख्या को क्या है, अगर पॉजिटिव नंबर आ रहा है 10 प्लस n प्लस 1, एक सूत्र हो गया, एक सूत्र 10x प्लस a माइनस 1 कर दीजिए। ठीक है ना। ये देखो 10x प्लस 1, अगर हम इसको तोड़ते हैं तो 12 इंटू 10 प्लस 1 इक्वल करते हैं तो 12 120 और 121 हो जाता है नंबर सिस्टम में। ये संख्या कितनी होती है, 10 प्लस x 1 के रूप में विभाजित होती है। अब हम देखते हैं कि सवाल कैसे कैसे आता है। ठीक है ना। इसमें देख लेते हैं कि हम अब विभाजन के नियम से संबंधित सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब जैसे इसमें दिया है कि 1043 की संख्या से भाग देने पर 1000, इसमें दिया है कि ये अंकगणितीय सब प्रश्न है। ये अंक इसलिए मैंने नहीं पता है कि मैंने आर.एस. अग्रवाल की बुक है, इस अग्रवाल की बुक में हमने क्या है, यहाँ से सारे प्रश्न सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, यहीं से प्रश्न उठाते हैं और ये जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सभी टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमें एग्जाम्पल से मतलब है, किसी बुक का प्रयास करने से मतलब नहीं है। हमें जिस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं आज की परीक्षा की डिमांड के अकॉर्डिंग हम उसी क्वेश्चन को उठाएंगे और वहीं से सारे क्वेश्चन को एक एक सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। हमने पढ़ा था कि विभाज्यता के नियम में कुछ रूल्स नियम पढ़ते हैं कि कोई भी संख्या जैसे होती हैं, संख्याएं होती हैं, उसमें बोल दिया जाए कि 1 से 9 की संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं आती हैं, उन सभी संख्याओं का योग कितना है। वो 1 से, जैसे कुछ प्रश्न आ जाए, अगर इस तरह के प्रश्न आ जाए कि 1 से 9 तक की सभी संख्याओं का योग कितना होता है, 1 से 9 तक की सभी संख्याओं का योग कितना होता है, तो हम पहले कोष्टक वो चार्ट बना लेंगे। ऐसे पूछ दिया जाए तो हम कहते हैं, मान लो यहाँ पर अभाज्य संख्या दी है, ठीक है ना, और यहाँ पर योग पूछ लिया जाए, ये पूछ लिया जाए कि 1 से 9 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 1 से और 9 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 9 के बीच में लगभग कितनी संख्या देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक पहले 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, ये और भी कौन से है, ये सभी संख्याएं 7 के बाद कितना आती है, डायरेक्ट ज़्यादा आ जाती हैं। अब देखो ये सभी संख्या कितनी है, अभाज्य संख्या है। अगर हम कोई भी संख्या रेखा को निर्दिष्ट करते हैं, टोटल हम देखते हैं कि 1 से 20 के 1 से लेकर 30 के बीच में, 25 के बीच में कितनी नॉर्मल संख्या आती है। तो हम देखेंगे कि 1 से 100 के बीच में, 1 से 100 बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है, 25 जो होते अभाज्य संख्या होती है। और ये पूछ दिया जाए, कभी कभी नंबर सिस्टम में पूछ देता है कि
1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं का योग कितना हो सकता है। 100 से लेकर के 1 से लेकर के 90 तक की संख्याओं का योग कितना होता है। ये नंबर सिस्टम में इस तरह तरह के प्रश्न पूछते रहते हैं। इन प्रश्नों का हम सवाल एक ही करके जवाब देंगे कि ये कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं और सारे प्रश्नों को कवर करेंगे। ये तो बेसिक प्रश्न है। मेन प्रश्न ये है कि डिविजिबिलिटी, विभाजिता के नियम से संबंधित जो लॉन्ग टर्म क्वेश्चन आते हैं। छोटे छोटे तो गुणा भाग वाले बन जाते हैं, मेन होता है बड़े बड़े प्रश्न। क्या है कि प्रश्न ये है कि अगर 1000 को 1043 में दिया है कि 1043 को किस संख्या से भाग दिया जाए कि शेष फल और भागफल इतना इतना प्राप्त हो। यदि जब प्रश्न है जब भागफल, शेषफल और दिया हो तो हम ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। जब हमें क्या क्या दिया हो, जब प्रश्न में क्वेश्चन है क्वेश्चन में क्या क्या दिया हो, जब दिया हो क्या क्या दिया हो, दिया है, जब दिया हो क्या क्या दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, भागफल दिया गया हो, भाजक दिया गया हो, ठीक है ना, भाजक दिया गया और कितना भागफल दिया गया हो, शेषफल दिया गया हो। तो ऐसी संख्याओं को जांच हम कैसे करते हैं, इसको हमें जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या दी गई है, कोई संख्या में एग्जाम्पल के लिए एक प्रश्न लेते हैं। इसमें प्रश्न ये लिखा है कि 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर 11 भागफल और शेषफल 20 प्राप्त होता है। तो भाजक जान लीजिए किसी संख्या को कोई भी संख्या दी है, मान लीजिए 1043 है, इसमें दिया है कि अब ये पूछा है और क्या क्या भाज्य दिया है। तो भाज्य कितना दिया है, 1043 दिया है और भागफल कितना दिया है, 12 दिया है, शेषफल 11 दिया है, यही दिया है। हाँ, इस प्रश्न ये है, ठीक। ये हमें प्रश्न दिया, ये प्रश्न इस तरह पूछा है कि 1043 को किस संख्या से भाग दिया जाए, 1043 को किस संख्या से भाग दिया जाए कि उसका शेषफल 11 आए और भागफल 20 आए। तो मैंने अभी भाजकता के नियम में ये पढ़ा है कि भाज्य बराबर होता है भागफल बटे शेषफल इंटू, हम किससे भाजक से न देंगे, भाजक से न भाग देते हैं भाजक। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि इसका मान यानी कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। जितनी भी रिमाइंडर वैल्यू होती है, कोशेंट वैल्यू होते हैं। अब देखना हमारे पास ये वैल्यू उपलब्ध है, इस वैल्यू नहीं है तो ये इसको क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, क्वेश्चन मार्क खड़ा कर ये वैल्यू भी दी है 20 दी है, प्लस ये भी वैल्यू दी है 11 दी है, ये भी वैल्यू दी है 1043 दी है। तो सीधे हम डिविजिबिलिटी के रूल में ये लगा सकते हैं कि x इक्वल टू, इसको यदि हम x मान लेते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, 1043 में अगर ये वाला इधर आए 1043 में, अब ये बीच में 11 आएगा और बटे 20 हो जाएगा, ठीक है ना, 20 हो जाए। 43 में
43 में से 11 गए तो हमारे पास कितनी आ जाएंगी, ये आ जाएंगी 22 वैल्यू आ जाएगी। ये कितना हो जाएगा 1022 वैल्यू। अगर हम 2 से नीचे 1032 वैल्यू में से अगर 11 पूरा पूरा घटाते हैं, हम देखते हैं कितना ये, इसको इकाई में 2 है तो हम जानते हैं डिविजिबिलिटी 2 इंटू 10 लिख सकते हैं। ये किसका पूरा पूरा मान ज्ञात कर लीजिए। भाग देने पर हमारे पास कितना आता है 93 आएगा। देख लेते हैं कि कितना भाग देने पर कितना आता है, 93 आता है कि नहीं आता है, इसे भी एक बार देख लेते हैं। 93 इंटू 20, 93 इंटू 20 तो कितना हो सकता है, 0 आ जाएगा। 93 इंटू 20 0 आ जाएगा और 0 आ जाएगा, 2 तिहाई 6 आ जाएगा और 2 18 आएगा। ठीक है ना। ये कितना 0 6 8, ये क्या हो गया, डिविजिबिलिटी के रूल का ये नहीं फॉलो नहीं कर रहा है। अरे उल्टा किया हो, शेष फल उल्टा। ठीक है ना। अगर हम इसमें से यही संख्या आ गई, हम अब फिर देख लेते हैं। ठीक है ना। इसको हम 1032 को किस में लिख सकते हैं, 1032 में को हम कितना लिखते हैं, 2 5 10 हो गया। अरे 1032 में 20 का अगर हम भाग देते हैं कितना हो गया, और 20 5 100 होता है, 20 5 100 होता है, 3 आया और 20 गुना 40 होता है, कितना कहता है 20 करना 20 हो गया बाटा। हम क्या कर सकते हैं इससे, कितना है 10 12 आया, 12 शेष फल आता है। इसको हम लिख सकते हैं कि 12 को फिर से अगर डिविजिबल करते हैं तो ये संख्या बढ़ती है, लगभग पॉइंट में कुछ आएगा। 20 छान का 120 होता है, भाई छान 120 होता है तो 51 पॉइंट इसमें अगर हम लगभग ये पॉइंट में आ रहा है। यदि किसी संख्या को लगभग 52 से भाग देते हैं तो ये 52 से भाग देते हैं तो ये संख्या पूर्णतः डिविजिबल हो सकती है। क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, ध्यान रखना ये अभाज्य संख्या है तो आपको पता होना चाहिए कि ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो सकती है, तो पॉइंट में भी आ सकता है। 11 पॉइंट हम 11.6 से भाग देंगे तो ये संख्या हमारी पूर्णतः इससे 1043 विभाजित हो जाती है। इसी तरह क्वेश्चन में वृद्धि की वैल्यू का तीसरा रूल मानते हैं कि 1043 और इस तरह के प्रश्न और देख लेते हैं। इसमें प्रश्न ये दिया है कि 1000 में से 1000, इसमें प्रश्न ये है कि 1000 में से छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसमें प्रश्न ये दिया है। 1000 संख्या, 1000 नंबर पूछ रहा है 1000 में कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि वो संख्या पूर्णतः 19 से विभाजित हो जाए। ये 1000 में घटाना है और 19 से विभाजित, इसमें 19 का सीधे भाग दे दो, लास्ट में जो भाग फल आएगा तो उसको इसमें से घटा देना, वही नंबर आ जाएगी। तो देख लेते हैं कितना 19 95 होता है। 100 में 5 गए कितना 5 और 1995 आया। 19 देखो 19 95 95 में से 5 50 आया और 9 दूना 38, क्या 19 दूना 38, 19 ये 57 आता है। ये भी डिवीजन देखो 19 में 19 दूना 38, 19 दूना 38। ठीक, शेषफल कितना आया 12 आया
12, ठीक है ना। इस 12 को हम क्या करते हैं कि जो ये है ना डिविजिबिलिटी 1000 में से 12 क्या करो घटा दो। 12 घटाएंगे कितना आएगा, 1000 में से 12 को घटाएंगे तो हमारे पास सीधे डिविजिबिलिटी के रूल ये कहते हैं, ठीक। 1000 में से 12 घटाएंगे तो हमारा क्या होगा, देखो कितना 988 में अगर 12 जोड़ते हैं कितना आता है हमारे पास 1000, यानी 988 वह संख्या 988 होगी जो 19 से भाग देने पर पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगी। देख लेते हैं 19 से भाग चला जाता है, 19 5 95, 19 5 95, हाँ हमारे पास कितना आता है 3 19 19 2 38 आया कि नहीं आया, आता है। वह कौन सी संख्या है, वह आता है संख्या 988। वह छोटी संख्या है जिसे हम 19 से भाग देने पर वह संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाती है। तो ये प्रश्न इस तरह पूछ सकते हैं कि वह कौन से यक्ष संख्या, वह कौन सी छोटी संख्या है जिसे 19 से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो जाती है। तो प्रश्न नंबर 3 इसी तरह की और प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है कि अब क्वेश्चन वाला प्रश्न है, इसमें ये है कि ये किसी संख्या को इसमें 95 हो, यदि किसी संख्या को 195 से भाग देने पर कोई भी संख्या दी है, उसको ये बोल रहा है कि 195 से भाग देने पर 47 शेष फल बचता है। ये पूछ रहा है कि मान कोई भी संख्या दी है, किसी संख्या कितना 195 से भाग देने पर, मतलब ये वाला भाग दिया है, ये भाग नहीं दिया है, और हमारे पास पूछ रहा है शेष फल इतना बचता है। शेष फल दिए हैं 47 दिया है, ठीक है ना, 47 दिए हैं, और हमें ये भी नहीं दिया है और हमें ये भी नहीं दिया है, ठीक है ना। तो हम इसको क्यों मान लेते हैं, और फिर ये पूछ रहा है कि इसी संख्या को किससे 13 से भाग देने पर शेष फल क्या बचेगा। जो हम इस संख्या में 195 में भाग देते हैं ना, तो कौन सी संख्या है कि इससे भाग देने पर ये संख्या जो है ना, तो 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, और उसी संख्या को लास्ट में 15 से भाग देने पर कौन सी संख्या है कि जो हमें शेष फल ये वाली, जब इस संख्या को भाग देने की ये शेष फल कितना ये वाली संख्या देगी, ठीक है ना, शेष फल तो कितना देगी। तो देखो, तो जो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि संख्या 195 में इसका गुणज कितना बनता है। अगर हमें नहीं पता तो सीधे इस वाली संख्या से तुम पहले भाग दे देते हैं, तो हम भाग देते हैं तो वही उसका गुणज बनेगा। कितना हो गया, 15 हो गया ना, तो 15 कर लो, ये आता है हमारे पास ये 45, 15 दिया 45 यानी कट गया। तो हम लिख सकते हैं 195 इंटू क्यू प्लस आर लिखना था, 195 इंटू के, यानी कि हमें ये संख्या कितनी है, यक्स पूछा है, ये हमें पूछा है, कि इसमें इस संख्या में 15 से गुना भाग देंगे तो उसका वैल्यू कितना। देखो, तो अभी मैंने जस्ट भाग दिया, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 15 इंटू 13 क्यू इसलिए लिख सकते हैं कि अगर हम 195 में 15 से भाग देंगे तो इसके 195 में 15 से भाग देंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं 15 इंटू 13 लिखेंगे तो दोनों आ जाएंगे, ये दोनों सब एक ही वैल्यू है, प्लस आर जो रिमाइंडर है 47 है। अब ये बताइए, अब हम ये कितने इसे लिख सकते हैं और क्या क्या लिख सकते हैं, इसको
15 इंटू 13 क्यूब, इसको हम प्लस 13 क्यूब प्लस इसको हम 13 इंटू 3 प्लस 13 दिया 39 और फिर अब आगे शेष फल कितना लिख सकते हैं आप ही बताएंगे। नहीं 15 कर लेते हैं, 15 दिया 45 कर लेते हैं, 15 दिया 45 तो 47। हम इसका भी शेष फल लिख सकते हैं। आता है वो जो लास्ट शेष फल था, लास्ट से अब इसमें से कॉमन कितना ले सकते हैं 15 कॉमन ले लो। कॉमन लेने पर इसे कितना बचा 13 क्यूब इंटू 3 प्लस 2 बचा। आता है वो संख्या जो है संख्या क्या है 2 है, 2 से हम विभाजित करेंगे। आता है वो संख्या 2 है जो हम 195 2 से विभाजित करेंगे तो कितना शेष फल देगी वो संख्या। 15 से विभाजित करने पर संख्या कितनी शेष फल दे रही है 2। आता है हम कह सकते हैं कि कहीं संख्या में कितना 13 वाली 13 से भाग देते हैं कितना 47 शेष फल बचती है और 15 से भाग देते हैं 2 शेष फल बचता है। 15 से भाग देने पर 2 शेष फल बचती है। इस तरह के प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं और आगे भी इस तरह के प्रश्न पूछते ही रहते हैं। और जैसे ठीक है, और आगे प्रश्न लिखते हैं। आगे और देख लेते हैं हम कि एक इसमें और एक प्रश्न ये दिया है कि एक 10,690 को किसी संख्या से भाग देने पर, इसमें संख्या दी कि 10,690 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 73 शेषफल 32 प्राप्त है, भाजक कितना होगा। इसमें दिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें एक दिया है भाजक दिया है, हमें पूछा है भागफल। ये हमें भागफल पूछा है तो हम प्रश्न लिख देते हैं भागफल। भाजक पूछा है, भाजक इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और भाज्य दिया है, भाज्य दिया है 1693 दिया है, 1693 दिया है ना, 90 दिया है, 1690 दिया है। प्रश्न और क्या है और भागफल और शेषफल दिया है। भागफल दिया है 73 और शेषफल दिया है 32, यानी भागफल 73 और शेषफल कितना दिया है, शेषफल 93 दिया है। एक ये है ना 32 दिया है यार, 32 दिया है। अब हमें ये चारों क्वेश्चन दिया था, आप लोग जानते हैं हम अभी जब ये हमें चेक करनी होती, जब ये चेक करने देखो तो हमारा क्या है मल्टीप्लाई में रहते हैं। मल्टीप्लाई का हमें जब भाजक ही चेक करना है, भाज्य तो हम भाज्य अभी क्या बताए थे रेजिस्टेंट, भाज्य बताए थे भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है। इतनी रिमाइंडर वैल्यू आती है लास्ट में जोड़ दिया जाता है। अभी हमें ये चेक करना है, इसको x मान लेते, ये नंबर दिया है, ये नंबर कितना दिया है 1690 दिया है और ये नंबर x है और ये हमें पता नहीं, ये भी दिया है, ये कितना 73 दिया है प्लस शेषफल दिया है 32 दिया है। अब इसको 1690 में 32 घटा दो बटे 73 से भाग दे दो, यही संख्या आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 1032 में इसमें से घटाएंगे और फिर 73 से भाग दे देंगे। जितना भी भाग देने के बाद जो नंबर आएगा वही तो x का मान होगा, वही तो x का मान होगा। और क्या इसमें करना है, ठीक। अब इसमें क्या है 3100 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए जो शेष बची संख्या कितने 17 से पूर्णतः विभाजित हो। जो शेष बची हुई संख्या वो संख्या 17 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। 3100 में
वह कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए, जो शेष बची हुई संख्या है, जो लास्ट में बची हुई संख्या है, वो 17 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 3100 को हम 17 से भाग दे देते हैं, 3100 को हम 17 से भाग देते हैं, 17 का नाम 17 होता है, जो कि 17 दुनाई 34 बहुत ज़्यादा होता है, तो 7 4 11 होता है, 7 4 11 होता है, 40 बचता है। ये कितना हो गया, ये कैरी हो गया 140। 140 में हम 17 से फिर से विभाजित भाग देते हैं, 17 किससे विभाजित, तो छक्का 102, 17 27 नहीं, 17 27 17 8 कितना है, 136 होता है, 17 8 136 होता है, 17 8 136 होता है। 10 में 6 चलेंगे 4 आया, इसमें से हम देख 10 में 6 चलेंगे 4 आया। अब बचता है हमारे पास कौन से नंबर, एक बचता है, 4 में 4 गए 0 आया, और ये भी कितना आया 2। अब हमारे पास 40 बचा, 17 दुनाई 34 जाता है, 17 दुनाई 34 जाता है, हमारे पास 6 बचता है, ठीक है ना। तो 3100 में हमें कितना 6 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा 31 और 19 कितना 100 में कितना गए 94। अब देखो इस संख्या में 17 से भाग देते हैं तो ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती है कि नहीं। देखो 17 दुनाई 34 होता है, इसलिए 17 एकम 17, 17 एकम 17, 10 में 7 गए 3 आया, 10 में 7 गए 3, 3 में 2 गए 1 आया। अब ये आया 9, ठीक है ना। अब हम 17 छक्का 102, 17 27 नहीं, 17 8 136 पढ़ा, 17 8 136 पढ़ा, ये 39 है 136। अब बचा हमारे पास 3 आया और 3 आया, और ये 4 17 दुनाई 34 आया नहीं, ये पूर्णतः ये तो मतलब वह छोटी से छोटी संख्या क्या है 994, और 994 वह छोटी सी छोटी संख्या है जो 17 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाती है। वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है, 17 है, वो 3094 वो छोटी सी छोटी संख्या है जो 17 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाती है, पूर्णतः विभाजित हो जाती है। इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस आप कर सकते हैं और नंबर देख लेते हैं। अब कोई विभाजिता के नियम ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं ना, कि दिया है नंबर कोई 8 7 6 5 4 x, हमें पता नहीं है, इसमें ये संख्या h है और 3 2 1। इस तरह की विभाजिता के नियम में पूछ दिया कि ये संख्या 11 से विभाजित होती है, 11 से विभाजित होती है, तो आपको लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा विभाजिता के नियम को। तो हमें क्या है, सम संख्याओं का योग माइनस विषम संख्याओं का योग, वही संख्या जांच करके हम 11 से विभाजित करेंगे, तो फिर हम पुट करना पड़ेगा। देखो हम क्या है, सम विषम संख्या ये क्या होगी, सम संख्या ऊपर लिख लीजिए, भूल जाते हैं सम लिख लीजिए, ये संख्या और ये संख्या, ठीक ना। तो ये क्या हो, विषम संख्या हो गई, तो हम विषम संख्या लिख लेते हैं, कितना होते हैं 1 + 6 + 4 + 6 + 8, ये कितनी है विषम संख्याओं का योग, माइनस सम संख्याओं को क्या हो गया 3 हो गया, और प्लस, और ये क्या हो गया h + 5 + 7, ठीक है। तो ये कितना हो गया, कितना हुआ 6 4 10 10 6 4 10 6 से 16 16 16 16 4 20 20 4 24 25 माइनस ये कितना होगा 7 5 12 7 5 12 3 15 15 प्लस x। अब ये बताओ इस संख्या में अगर हम 25 में से, ये अंदर जाएगी, ठीक, 25 में से
25 में 15 निकल के 10 प्लस कितना हो गया, x बचता है, ठीक है ना। और x के स्थान में यदि यही संख्या 1 होती तो हम कह सकते हैं कि वह संख्या कितनी 1 है। अतः x बराबर हमें कितनी संख्या चाहिए, x बराबर 10 आ रही है, ठीक है ना। आगे 10 आ रही है, जो 10 आ रहा है, x का मान कितना है 10। अगर हम 10 आ रही है, 10 तो बहुत है, 10 तो डबल संख्या बन जाती है। अगर हम किसी संख्या में अगर कोई भी मान आता है तो अगर हम यहाँ पुट कर देंगे वही हमारा डिफरेंस हो जाए, कॉमन डिफरेंस बचता है। अतः हम कह सकते हैं कि ये संख्या 11 से विभाजित हो रही है। विभाजन नियम खत्म होता है, इसके बाद आता है तब हम एलसीएम मेथड पढ़ेंगे। विभाज्यता के नियम का थर्ड पार्ट अब में समाप्त होंगे। इसके सारे क्वेश्चन करना आपकी गारंटी है, सारे क्वेश्चन एक एक कर लेंगे तो धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी और विभाज्यता के नियम से सारे नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और प्रैक्टिस के तरह नंबर सिस्टम बेसिक है, इसमें मेन नंबर बेसिक है और इसमें ध्यान रखना होता है नंबरों की पहचान, कौन सी संख्या, जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, सम संख्या, ये मतलब नंबर सिस्टम है नंबरों की पहचान करना, कौन सी संख्या विषम है कौन सी सम है, इसकी पहचान करना ही मेन नंबर सिस्टम का बेसिक रूल होता है। और इसका कोई वो नहीं जाता कि ये पार्ट है। अब आगे जितनी मैथ चलेगी वो एडवांस में चलेगी, नंबर सिस्टम इज बेसिक नंबर। और इसी के साथ हम आज क्लास समाप्त करते हैं। अगली क्लास के लिए कल